एक तो भ्रामक बातें करना बीजेपी के नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है और दूसरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बिखरने वाला है। उनके लोग जानते हैं कि महागठबंधन के सामने भाजपा या एनडीए गठबंधन नहीं टिकेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है उनके सामने। अभी तक उनकी जीत सुनिश्चित नहीं थी, चिराग पासवान जी के आने के बाद सुनिश्चित हो गई है। अरे चिराग पासवान जी ने भाजपा की बी टीम बनकर किस तरह से गठबंधन को नुकसान, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, आपने देखा। चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं, नहीं करते हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गोपालगंज और मोकामा बिहार की इन 2 विधानसभा सीटों के लिए सुबह से वोटिंग जारी है और जाहिर तौर पर यह चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, दोनों सीटों पर कौन जीतेगा, ये 6 नवंबर को इसके नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्म रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच जो दुश्मनी का रंग है वो गाढ़ा हो चला है, बयानबाजी होती रही है और बीजेपी ने आखिरी वक्त में खेल भी किया है। इन सब सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अभिषेक झा जी, सवाल यही होगा कि आखिरकार यह उपचुनाव किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये तो रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उससे पहले ही हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि दोनों ही सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों के अंतर के साथ जीतने वाले हैं। कहीं भाजपा के लोग कंपटीशन में भी नहीं है, कहीं भाजपा के लोग कंपटीशन में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई है। आखिरी वक्त में एक खेल किया है। 50 मिनट तक अमित शाह बैठते हैं चिराग पासवान के साथ, उसके बाद बिहार भेजते हैं टास्क देकर और चिराग पासवान मोकामा में रोड शो करते हैं, गोपालगंज में रोड शो करते हैं। लगता नहीं नुकसान हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से चिराग पासवान जी का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है उनके सामने। अभी तक उनकी जीत सुनिश्चित नहीं थी, चिराग पासवान जी के आने के बाद सुनिश्चित हो गई है। अरे चिराग पासवान जी ने भाजपा की बी टीम बनकर किस तरह से गठबंधन को नुकसान, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, आपने देखा। बाद में जनता ने उन्हें भी नकार दिया, बुरी तरीके से नकार दिया। पार्टी और परिवार का कुनबा भी बिखर गया। अब चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं, नहीं करते हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चिराग पासवान को आखिरी वक्त में उतारा। आप कह रहे हैं बीजेपी बहुत भाव दे रही है और आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो तो बच्चा है। नहीं, नीतीश कुमार जी के सामने तो निश्चित रूप से उम्र के लिहाज से भी, राजनीतिक रूप से भी बच्चे हैं। पिताजी की विरासत पे राजनीति कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि भाई बच्चा है, इसी बच्चे ने 43 सीटों पर आपको समेट दिया। आप ये देखिए ना कि चिराग पासवान जी, आप नकारात्मक राजनीति करिएगा, आप षड्यंत्र करिएगा, षड्यंत्र की तहत आप कोई साजिश करते हैं और किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो बहुत वाहवाही हो गई आपकी। अगर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होती, आपकी क्षमता होती, जिस तरह से आपने वोट कटवा की भूमिका निभाई, जनता आपको मौका देती। जनता ने कभी आपको मौका नहीं दिया। नहीं, देखिए अभिषेक झा जी, एक सवाल यह भी है, एक बड़ा बयान आया है बीजेपी की तरफ से। चिराग पासवान पर बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आपकी पार्टी के जो कई विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, वो खुश नहीं है जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी का जो रिश्ता हुआ है, सियासी रिश्ता, और जो विलय की खबर आती है कि विलय होने जा रहा है, तो बीजेपी स्थिति पर नजर बना रखी है और बीजेपी, जेडीयू के कई लोग बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, विधायक। देखिए, एक तो भ्रामक बातें करना बीजेपी के नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है और दूसरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बिखरने वाला है। उनके लोग जानते हैं कि महागठबंधन के सामने भाजपा या एनडीए गठबंधन नहीं टिकेगा। उनके तरफ के लोग इधर आना चाहते हैं, तो अपने लोगों का मोरल, कितने लोगों ने संपर्क किया, ये भी खुलासा नहीं, ये तो समय आने पर खुलासा होगा। और अपने लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ रहे, उन लोगों को मौका मिले या उनके लोग डिमोरलाइज महसूस न करें महागठबंधन के कुनबे, मजबूत कुनबे के सामने, इस वजह से सुशील कुमार मोदी इस तरह की बातें करते हैं। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन खेमे के लोग जेडीयू के संपर्क, माफ कीजिएगा, बीजेपी खेमे के लोग, बीजेपी के नेता जेडीयू के संपर्क में है, बीजेपी के विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं और वो उपचुनाव के बाद महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आने वाले समय में देखिए क्या क्या होगा। धीरे धीरे पर्दा उठेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी से प्रेरित होकर लोग किस तरह से हमारे दल में शामिल होते हैं। आपके दल में शामिल। लेकिन एक बयान और जिसका जिक्र हम करना चाहेंगे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान बड़ा चर्चित रहा 2-3 दिन पहले
उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कहा कि भाई अब इसको आगे बढ़ाना है। बड़ा नागवार गुजरा है आपके सहयोगी दल को ये बयान। जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के आगे बढ़ाने पर बात न हो। महागठबंधन के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, सभी विधायकों ने मिलकर उनको चुना है। नीतीश कुमार जी हर चीज को नाप तोल कर कहते हैं, बोलते हैं, उन्होंने इन बातों को कहा है। मांझी जी क्या बोलते हैं उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं कि मांझी जी क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से महागठबंधन के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं और सबने मिलकर उनको चुना है। तो देखिए हमारे साथ अभिषेक झा जी थे। मोकामा और गोपालगंज सीट के लिए वोटिंग हो रही है, इस पर हम बात कर रहे थे और कई राजनीतिक सवाल हैं उस पर भी बातचीत। तो इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।